हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी ऑफ लर्निंग। तो आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को कैसे बनाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कौन-कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ठीक है? तो बेसिकली हम इसको याद रख सकते हैं कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये तो हो गया कि हमें किन-किन चीज़ों की आवश्यकता है सेंटेंस को बनाने के लिए। तो चलिए अभी हम समझते हैं कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में। तो सबसे पहला सेंटेंस होता है कि जैसे हम पॉजिटिवली कोई चीज़ बोलते हैं, वह वहाँ जा रहा है, मैं काम कर रही हूँ, वह उससे बात कर रही है, वो टीवी देख रही है, मैं अपना कमरा साफ कर रहा हूँ। तो इस तरह के जो वाक्य बनते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंसेस में आते हैं। दूसरे होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, वो टीवी नहीं देख रही है, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना कमरा साफ नहीं कर रहा हूँ। तो जहाँ-जहाँ पे नहीं लगा हो और रहा हूँ, रहा है, तो इस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस बन जाते हैं। फिर तीसरा फॉर्म होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पे हमको क्वेश्चन पूछना होता है। क्या वो वहाँ जा रहा है? क्या वो टीवी देख रही है? क्या मैं अपना काम कर रहा हूँ? क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस बनेंगे वो कहलाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है? नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम ऐसे बोलते हैं, क्या वो वहाँ नहीं जा रहा है? क्या वो टीवी नहीं देख रही है? क्या मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ? तो इसमें क्या भी आएगा और नहीं भी आएगा। तो हमने ये समझ लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इन 4 तरीकों से बात करते हैं और एक और तरीका होता है इसके अलावा, जो होता है डब्ल्यू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड का तरीका। जैसे वो कहाँ जा रहा है? तुम यहाँ क्यों आ रहे हो? तुम ये काम क्यों कर रहे हो? वह कितने बजे से पढ़ाई कर रहा है? ठीक है? इस तरह जितने भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि कौन आ रहा है? तो कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना, कौन, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हम पूछते हैं वो कहलाते हैं डब्ल्यू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। तो इनको जोड़ के भी हमको सेंटेंस बनाना पड़ता है। तो हमने समझ लिया कि ये 5 तरीके हैं, ठीक है, जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं हिंदी में। ठीक है? तो जब हमने समझ लिया कि हिंदी में कैसे सेंटेंस बनते हैं, तो अब हमें ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि जो इसकी पहचान होती है वो है रहा है, रही है, रहे हैं। कोई काम लगातार चल रहा है, ठीक है? और हेल्पिंग वर्ब हम इसमें यूज़ करेंगे इज़, एम या फिर आर। वर्ब की कौन-सी फॉर्म यूज़ करेंगे हम इसमें? वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो एज़ ऑफ नाउ हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ लिया है, ठीक है? पॉजिटिव सेंटेंस फिर से हम रिपीट करते हैं, वो वहाँ जा रहा है। नेगेटिव, वो वहाँ नहीं जा रहा है। इंट्रोगेटिव, क्या वो वहाँ जा रहा है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, क्या वो वहाँ नहीं जा रहा है? डब्ल्यू वर्ड, क्या वह कहाँ जा रहा है? ठीक है? तो अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसमें हमें समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट हम कौन-कौन से यूज़ करते हैं और उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमें क्या-क्या लगानी है। तो ही, शी, इट किसी का नेम हो या कोई सिंगुलर चीज़ हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो उसके साथ हमें इज़ का प्रयोग करना है। आई के साथ हमें एम लगाना है। यू, वी, दे या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हमें आर लगाना है। अब सिंगुलर और प्लूरल क्या होता है? सिंगुलर का मतलब होता है एक चीज़ और प्लूरल यानी एक से ज़्यादा चीज़ें। जैसे मैंने बोला चाइल्ड, चाइल्ड मीन्स एक बच्चा और चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब एक से ज़्यादा बच्चे। तो इस तरीके से। तो चलिए टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और डब्ल्यू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। अब इनको हमें इंग्लिश में कैसे बनाना है वो हमें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, उसके साथ हमें इज या फिर एम या फिर आर लगाना है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है? सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ही, शी, इट किसी का नेम हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो या आई हो या कोई प्लूरल सब्जेक्ट हो। तो सब्जेक्ट के बारे में भी हम देख चुके हैं। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या है? इज, एम या फिर आर। ठीक है? नेगेटिव में हमें नॉट लगा देना है। सब्जेक्ट इज एम आर के साथ नॉट, आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हमें इज एम आर को सबसे पहले रखना है, उसके बाद हमें सब्जेक्ट रखना है, फिर आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट।
इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमें इज एम आर को रखना है, सब्जेक्ट को रखना है, फिर नॉट को रखना है, फिर आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारे ये 4 पैटर्न बन चुके हैं। अगला पैटर्न है हमारा क्यू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड वाला। तो क्यू वर्ड क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखेंगे हम, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कितना। ठीक है, तो इसका जो वर्ड होगा वो हमको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। जैसे हमने यूज करा व्हेन, व्हेन यानी कब, तो व्हेन को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के बाद इज एम आर लगाएंगे, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ये हमारे हो गए 5 स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ लिए। अब हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहला है पॉजिटिव सेंटेंस, उसमें हमारा स्ट्रक्चर सामने लिखा हुआ है और उसी स्ट्रक्चर के बेस पे हमें सेंटेंस को बनाना है। वो वहां जा रहा है, ही इज गोइंग देयर। ही क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट, और ही के साथ हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज, हम ये पढ़ चुके हैं। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो गो मीन्स होता है जाना, तो गो का क्या हो जाएगा, गोइंग। तो ही इज गोइंग देयर, वो वहां जा रहा है या वह वहां जा रहा है। नेगेटिव में हमें सिर्फ नॉट लगा देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ही इज नॉट गोइंग देयर, वो वहां नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखना है, ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो इज हमने यूज करा है, तो इज को पहले रख देंगे और ही को बाद में। तो इज ही गोइंग देयर, क्या वो वहां जा रहा है। नेक्स्ट है इज ही नॉट गोइंग देयर, क्या वो वहां नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है डब्ल्यू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले, वो कहाँ जा रहा है, तो कहाँ मीन्स होता है वेयर, तो वेयर को हम सबसे पहले लिखेंगे, वेयर इज ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग। क्लियर है। तो चलिए, ये हमने 5 तरह के सेंटेंसेस समझ लिए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आप चाहें तो सेम इसी तरह बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसके बाद फिर डब्ल्यू वर्ड या क्वेश्चन वर्ड का यूज करके। ठीक है, तो यही आपकी प्रैक्टिस होगी। नेक्स्ट है, अभी हम समझने वाले हैं अगला सेंटेंस। चलिए, तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पॉजिटिव सेंटेंस पहला है तुम खाना बना रहे हो, यू आर कुकिंग फूड। तुम खाना नहीं बना रहे हो, यू आर नॉट कुकिंग फूड। क्या तुम खाना बना रहे हो, आर यू कुकिंग फूड। क्या तुम खाना नहीं बना रहे हो, आर यू नॉट कुकिंग फूड। तुम क्या बना रहे हो, वॉट आर यू कुकिंग। तो ये हैं 5 तरह के सेंटेंसेस जिनका हम यूज करते हैं डेली बेसिस पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोहन नाच रहा है। ठीक है, तो मोहन इज डांसिंग, मोहन नहीं नाच रहा है, मोहन इज नॉट डांसिंग। क्या मोहन नाच रहा है, इज मोहन डांसिंग। क्या मोहन नहीं नाच रहा है, इज मोहन नॉट डांसिंग। मोहन कैसे नाच रहा है, हाउ इज मोहन डांसिंग। तो ये हमारे सेंटेंसेस हैं जिनको कि हमने स्ट्रक्चर के तौर पे ही बनाया है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन वाले शब्द जो कि हम रहा है, रही है में हम जिस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं उन्हें हम जरा समझते हैं। तो जैसे पहला सेंटेंस है तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, तो क्या मतलब व्हाट होता है, तो व्हाट को सबसे पहले लिखेंगे। और यहाँ पे आर का यूज हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, यू, तो व्हाट आर यू डूइंग। नेक्स्ट है वो कितना खाना बना रही है, तो कितना खाना की इंग्लिश क्या होगी, हाउ मच फूड। कितना खाना मीन्स हाउ मच फूड। हाउ मच फूड इज शी मेकिंग, हाउ मच फूड इज शी मेकिंग। तुम वहां क्यों जा रहे हो, क्यों, क्यों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वाई, वाई आर यू गोइंग देयर। नेक्स्ट है क्या वो टीवी देख रहा है, इज ही वॉचिंग टीवी। ये वाला जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या वो कपड़े नहीं धो रहा है, ये वाला जो फॉर्म है ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इज ही नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ से की इंग्लिश होगी, फ्रॉम वेयर। फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग, फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग। वो वहां किसके घर में रह रहा है, इन हुज हाउस इज ही लिविंग। इन हुज हाउस किसके घर में, मतलब इन हुज हाउस इज ही लिविंग। वो खाना कैसे बना रही है, तो हाउ इज शी मेकिंग फूड। अब इसमें जितने सारे हमने WH के शब्द यूज करे हैं, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी जिसमें आप बहुत सारे तरीकों के WH के वर्ड्स जो होते हैं या क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको समझ जाओगे आप, उनको मैं वहाँ पे अलग से पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो चलिए, ये हमने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम किस तरीके से सेंटेंस बनाते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है,
तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।